जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है M2 सक्सेस 98 पर। तो दोस्तों, आपका रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीटेड हो चुका है, मैथ का क्लास चल रहा है। फिलहाल अभी आप हम स्टार्ट करेंगे जीएस क्लास, और उम्मीद करूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपका नोट्स भी मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा आपका हमारा टेलीग्राम चैनल पर। और पहला आता है फंडामेंटल क्वांटिटी एंड दूसरा आता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, डिराइव क्वांटिटी। और क्लास लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, पूरा क्लास देखिए। 10 या 15 मिनट का आपका क्लास होगा, एंड तक देखिए। मैं आपको एंड में एक बहुत बढ़िया ट्रिक बोलूँगा और आपको 2 क्वेश्चन, एक ट्रिक बताऊँगा, ट्रिक और एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि ट्रिक आपका एग्जाम में काम आएगा और क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज एग्जामिनर का, जो कि आपको पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो उससे पहले आपको क्लास पहले देखना चाहिए। क्लास अगर आप देखोगे, ये ट्रिक का आपका फायदा होगा, क्वेश्चन को भी आप याद रख सकते हो, एग्जाम में पूछने से आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एंड तक देखिए, हमारे साथ बने रहिए। जो भी नए बच्चे हैं, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि बेल आइकन दबा के, कि पहले नोटिफिकेशन आपके पास है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे कि फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल क्या है? ठीक है, तो बोलिए फंडामेंटल होता क्या है एग्जैक्टली फंडामेंटल? देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, जो भी क्वांटिटी आप किसी भी बिना सहायता का, किसी का बिना हेल्प, किसी और का क्वांटिटी का बिना हेल्प से वो डिराइव हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी उसको हम बोलते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली कोई भी डेरिवेशन हो सकता है, किसी भी को डिनोट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। जैसे मैं आपको बोलूँगा, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, बोर्ड का लेंथ है आपका कि 20 मीटर लेंथ। क्लास का टाइमिंग क्या है आपका रीजनिंग का क्लास का टाइमिंग कितना है कि भैया चंदन भैया 10 बजे क्लास छोड़ते हैं, या 5 बजे मैथ का क्लास आता है, तो 5 बजे 10 बजे टाइमिंग। ये किसी और का हेल्प नहीं ले रहा है, खुद को डिराइव करने के लिए, खुद को डिफाइन करने के लिए। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, जो इंडिपेंडेंटली अपना स्टैंड ले सकता है। इंडिपेंडेंट लकी है, बहुत लकी है वो लोग जो इंडिपेंडेंटली अपना स्टैंड ले सकते हैं, उनको फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है फिजिक्स में और जनरल साइंस में। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ हमारा मान सकते हैं, टाइम मान सकते हैं, कोई भी वेट मान सकते हैं, जैसे कि 50 kg, 70 kg, ठीक है, 700 ग्राम्स, इसको हम वेट मान सकते हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, अपना इंडिपेंडेंटली अपना स्टैंड ले सकते हैं। बाकी रहा, अगर मैं आपको बोलूँगा कि आपका दोस्त 40 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चला रहा है, वो अपना 40 किलोमीटर पर आवर 4 किलोमीटर घंटे पे गाड़ी चला रहा है, कितना होता है 40 किलोमीटर घंटे पे काम कर रहा है, 40 किलोमीटर घंटे पे गाड़ी चला रहा है। ये 40 किलोमीटर को डिनोट करने के लिए आपको आवर का, घंटे का सहारा मिल रहा है, सहारा चाहिए आपको। आपका स्पीड जानने के लिए किलोमीटर और घंटे का सहारा लेना पड़ेगा। तो स्पीड इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी हम बोलते हैं। क्यों? कि ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो खुद का स्टैंड लेने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प लेता है, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी अपना इंडिपेंडेंटली स्टैंड लेता है और अपने खुद हिसाब से सेल्फ डिराइव करता है, तो इसीलिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो ठीक है, ये उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटी जो अपना स्टैंड लेता है उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो पहला आपका फंडामेंटल क्वांटिटी आता है, क्या आता है देख लीजिए, मास का केजी आएगा, जैसे कि आपका 50 kg, 70 kg, 8 kg, ठीक है, 800 ग्राम्स। ये जो हमारा सामान, जो ग्रोसरी सामान हम लाते हैं, उसका हमारा कोई भी चीज़ किसी और के हिसाब से डिपेंड नहीं होता है। हम डायरेक्ट जाके बोलते हैं हमारा ये इतना लीटर दूध दीजिए, इतना लीटर सामान दीजिए, इतना केजी का आलू दीजिए, 10 kg का बेसन दीजिए, या 10 किलो आटा दीजिए। हम डायरेक्ट बोलते हैं और वो किसी और के तरफ से नहीं बोलते। जैसे कि मैं आपको बोला था कि 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चलाता है,
इधर 40 किलोमीटर आवर्स पर कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधा जाकर हम दुकान में मांगते हैं इतना केजी का हमारा सामान दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्या, मास हो गया। मास के बाद हमारा क्या आएगा, लेंथ। मास हो गया आपका, मास होने के बाद आ जाएगा आपका लेंथ। लेंथ का क्या होता है, मीटर। मीटर पर जैसे कि मैं आपको बोला था, ये बोर्ड जो आपको दिख रहा है जिस पे हम क्लास चल रहा है आपका जीएस का, कि ये 20 मीटर लेंथ है, इसका लेंथ 20 मीटर है। लेंथ को डिफाइन करने के लिए किसी और की फंडामेंटल क्वांटिटीज या कोई और यूनिट्स का जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसलिए तो लेंथ इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, आपका मास चला गया, लेंथ चला गया। तीसरे पे क्या आता है आपका, बोलिए, टाइम। टाइम का क्या होता है, सेकंड। टाइम का हो जाएगा आपका सेकंड। जैसे कि मैं आपको बोला था कि फिलहाल आपका क्लास कितने पर है, 10:30 मिनट पर है, मिनट पर सेकंड पर है। 10:30 मिनट, उसको हम डिनोट करते हैं सेकंड के, एम के CGS पे हम आपको डिनोट करते हैं कि सेकंड का। तो ये होता है आपका टाइमिंग। तो आपका क्या क्या चला गया, मास। देखिए, मास चला गया, लेंथ चला गया, टाइम चला गया। फिर अभी हम जाएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पियर होता है। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। अभी आपको मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एग्जामिनर भी कभी कभार पूछ लेता है, कभी कभार ने मोस्ट ऑफ द टाइम ही पूछता है कि एम्पियर चार्ज होगा, इसका यूनिट है एम्पियर होगा। क्यों नहीं होगा चार्ज क्यों नहीं होगा, आपके लिए क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि चार्ज इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 सेकेंड में या 1 मिनट में, 1 सेकेंड में या 1 मिनट में कितना चार्ज फ्लो करता है आप काउंट कर सकते हो। आप फ़ोन पे चार्ज डाले हो, ठीक है, फ़ोन चार्ज पे आप बोल सकते हो क्या भैया 1 सेकंड में मेरा फ़ोन 10, 15, 20 चार्ज ले रहा है, आप बोल सकते हो? नहीं, परसेंटेज के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो, तो आपको चार्ज कैलकुलेट नहीं होगा। दिस इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी आपका नहीं है। तो अभी आ गए इलेक्ट्रिक करंट पर। इलेक्ट्रिक करंट, अभी देखिए करंट, हाँ, करंट कैसे होता है, करंट कैसे होता है। देखिए, करंट का फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब चार्ज के हिसाब से, टाइम के हिसाब से कितना चार्ज फ्लो होता है। लेकिन हमारा इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर आपका क्या होगा कि उसका यूनिट होगा। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। और ये अगर आपको समझ गए ना, एग्जाम में ना कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं हमारा 5th पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, तो ये टॉपिक जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट डू मीन बाय लुमिनस। आप लुमिनस मतलब क्या समझते हो, ये आपको जानना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको पहले भी बोला हूँ, बार बार भी बोलता हूँ, टाइम इसलिए देख रहा हूँ कि आपका क्लास 10-15 मिनट में ख़त्म करना है, ज़्यादा लेंदी नहीं करना है। कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, टाइम मिलना चाहिए आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप टॉपिक पर चलते हैं कि लुमिनस क्या होता है। लुमिनस आपका सीधा होता है जो लाइटनिंग पार्ट होता है, लाइटनिंग। हम बोल सकते हैं लुमिनस इंटेंसिटी क्या है। जैसे मान लीजिए इधर एक बल्ब है, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इधर एक बल्ब है और इधर थोड़ा सा छोटा सा होल है। छोटे से होल से 1 सेकंड, इधर देखिए ये होल है, समझ गए। 1 सेकंड में जितना भी लाइट पासेस करता है, लाइट पास, ये रेस है। अच्छे से समझिए ये पार्ट, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी अच्छे से समझिए। आपका एग्जाम में इससे बाहर और इससे अलग कोई लेवल का क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, आपको अच्छे से ध्यान रखिए, पढ़िए कि ये जो 1 सेकंड में जितना भी रेस पास करता है ना, वो छोटे से होल से, उसको हम लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। और लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, कैंडेला। बहुत लोग फंस जाते हैं, बहुत स्टूडेंट इधर फंस जाते हैं कि लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला है और लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है। और इसमें कभी कभार आपको क्या पूछता है कि लुमिनस फ्लक्स पूछ लेता है, लुमिनस फ्लक्स। अभी आपको पता चलेगा कि भाई आप तो बोले कि इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी, तो लुमिनस फ्लक्स फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? नहीं है। लुमिनस इंटेंसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट लुमिनस फ्लक्स फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, आपके लिए ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए, जो भी क्लास देख रहे हैं ना, ऐसे इंट्रैक्शन करके पढ़िए, दिमाग में आ जाएगा। बहुत इजी ट्रिक से आपको समझ आ रहे हैं। ठीक है,
फ्लक्स क्या होता है कि आप पढ़े होंगे कि फ्लक्स होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है भाई कि फ्लक्स है, फ्लक्स का फॉर्मूला है इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया फ्लक्स का डेफिनेशन होता है, सॉरी फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे फ्लक्स डिफाइन करने के लिए दो फंडामेंटल क्वांटिटी को डिराइव कर रहा है, एरिया और इंटेंसिटी। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी मिलकर जो भी डिराइव करते हैं उसको डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। डिराइव होता है, निकलता है, इसलिए हम उसको डिराइव बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। तो फ्लक्स का इधर तो आपको लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडला मिल गया। तो फ्लक्स का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। मैं आपको बोला कि एक लाइट सोर्स है, एक होल से 1 सेकंड में जितना निकलता है। अभी मैं आपको बोलूँगा कि फ्लक्स क्या है। फ्लक्स मान लीजिए सेम चीज़, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, 1 सेकंड में ये कितना लाइट ग्लो करता है, कितना लाइट एमिट करता है, कोई भी डायरेक्शन हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना लाइट एमिट करता है 1 सेकंड में, उसको हम इलेक्ट्रिक लुमिनस फ्लक्स बोलते हैं। लुमिनस मीन्स लाइटनिंग पार्ट, लाइट होता है। तो कितना सेकंड में ये आपका फॉलो करता है, उसको हम बोलते हैं लुमिनस फ्लक्स। और इसका यूनिट क्या होता है, लुमिनो या लुमिना, कुछ भी बोल सकते हैं। ये होता है आपका क्या, इसका यूनिट, ठीक है। तो चलिए ये 5वां पार्ट हो गया। 6 नंबर पार्ट क्या होता है, 6 पार्ट में होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर। शॉर्टकट में लिखना थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का क्या होता है, सीधा सा बात है, केल्विन। मैं आपको बोल रहा हूं कि टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस क्या है। मैं आपको बोला था कि 9 से 10 टॉपिक ऐसा है जो हम पढ़ाएंगे, तो उसके बीच में ये भी आता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी बोल दे रहा हूं कि टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस क्या है। कि टेम्परेचर एक बॉडी का मास देख के डिफाइन होता है। एक टेम्परेचर एक बॉडी का मास होता है। जैसे कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर है। हीट का क्या होता है कि हीट एक डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कोई भी एक बॉडी का, कोई भी दो बॉडी का फ्लो होता है, हीट हमेशा फ्लो होता है, हवा नहीं होता है। हीट एयर नहीं है, हीट फ्लो होता है। एक कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक फ्लो होता है। जैसे मान लीजिए, आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये है आपका एक, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक से ठंडे, मतलब पेप्सी का बोतल है ये, ठीक है, पेप्सी का बोतल है। मैं आके खेल कूद का वो क्लास करके गया हूँ, मेरा दोस्त दिया, आपका आशुतोष भैया दिए कि ले चंदन पी ले करके। तो मैं उसको अगर जब पकड़ूंगा तो मुझे वो कोल्डनेस महसूस होगा, फील होगा। क्यों फील होगा? और एक बात बोलिए कि ये अगर मान लीजिए एक बोतल है, ठीक है, ये बोतल का जो साइड में डॉटेड लाइन से होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, वो कहाँ से आता है? ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए एक ग्लास है या बोतल है, कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल है, इधर बाहर जो वो क्या बोलते हैं कि पानी जो लगता है वो कैसे आता है? अगर इसको मैं होल्ड करता हूँ, मेरा हाथ क्यों ठंडा लगता है? ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखिए तो क्या कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए इधर 2 पार्टिकल है, इधर अब मेरा हैंड है, इधर कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स का मॉलिक्यूल ऐसा होगा, मान लीजिए, ऐसा नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा होगा, तो मेरा भी हाथ का मॉलिक्यूल्स ऐसा होगा। जब इधर ये पार्ट में देखिए, ये पार्ट में जो भी मॉलिक्यूल्स अपने पास आएंगे, इसको मैं नैनो पार्टिकल से देखूंगा। अगर ये पार्टिकल रहा हैंड का और ये पार्टिकल रहा कोल्ड ड्रिंक्स का, अगर ये जब कोलाइड होंगे, जो अपने बीच में कोलाइड होंगे, तो ये भी मूव करने लगेगा, ये भी थोड़ा स्टेबल करने लगेगा, तो ये भी मूव करेगा, तो ये भी थोड़ा स्टेबल करने के लिए लगेगा। तो मतलब क्या होता है, जब मैं एक हॉट पार्टिकल या कोल्ड पार्टिकल को, इसको कोल्ड ड्रिंक्स में पकड़ता हूँ, तो मेरे हाथ का जो भी मॉलिक्यूल्स है ना, इससे कांटेक्ट में आते हैं, और इसका मॉलिक्यूल मेरे हाथ के कांटेक्ट में आते हैं। तो इसका मॉलिक्यूल मेरे हाथ को ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर होता है, कोल्डनेस ट्रांसफर होता है, और मेरा हाथ का हीटनेस भी इसको ट्रांसफर होता है। तो उसी हिसाब से हमारा होता है कि ट्रांसफर होता है, और केल्विन कहा जाता है उसका यूनिट। तो इस तरह हीट फ्लो करता है। टेम्परेचर, एक बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, समझ गए? तो और एक बात मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, मैं जो आपको बोला था कि क्लास के एंडिंग में आपको क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन है, हमारा केल्विन ही क्यों यूज होता है? टेम्परेचर का यूनिट केल्विन क्यों है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। केल्विन, व्हाई यूनिट
ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, TD का टेम्परेचर। और 7th पार्ट में आ गया, क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है, हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका हो जाएगा मोल। आपको याद रखना पड़ेगा। ये आ गया आपका 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और साइड में भी आपको डिराइव का क्यों है, किस लिए है, ठीक है। तो उम्मीद है आपका क्लास ये समझ आया होगा। और ये थोड़ा सा ही फंडामेंटल क्वांटिटी का ही डिराइव क्वांटिटी था, हम कैसे डिराइव करते हैं उसको मैं एक्सप्लेन किया, जैसे कि आपको समझ आए क्लास और एग्जाम टाइम पर आपको इजी हो। ये हो गया आपका आज का क्लास समाप्त। और हाँ, मैं आपको बोला था कि एक ट्रिक बोलूँगा। ट्रिक क्या है आपका, देखिए ट्रिक ये है कि CSK AM किलोमीटर क्या है इसमें। तो देखिए इसमें क्या है, आपको पता है कि 7 डेज होता है, 7 डेज होता है, 7 क्या होता है, 7 समंदर होता है, और 7 आपका क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो 7 CSK प्लेयर 7 बजे 7 किलोमीटर तक दौड़ते हैं। तो C का हो जाएगा कैंडेला, S का हो जाएगा क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो K का आ जाएगा क्या आ जाएगा, केल्विन। A का आ जाएगा क्या हो जाएगा, एम्पियर। M का मोल, M का क्या हो गया, कैंडेला हो गया, सेकेंड हो गया, केल्विन हो गया, एम्पियर हो गया, मोल हो गया। इधर K का क्या हो जाएगा, देखिए K का क्या होगा, kg होगा। मैं आपको बोला था जो वेट का होता है। तो M का क्या हो जाएगा, देखिए इधर एक मोल हो गया और एक M क्या हो जाएगा, देखिए ये, और एक मोल क्या हो जाएगा, मीटर। ये हो गया आपका ट्रिक कि 7 CSK प्लेयर 7 बजे 7 किलोमीटर तक दौड़ते हैं। कैंडेला, सेकेंड केल्विन, एम्पियर, मोल, kg और मीटर। ये आपका हो गया ट्रिक। कभी ना भूलने वाला ट्रिक ये आपका आ गया। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत आया, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जहाँ मैं आपको बोल दूं कि ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये ट्रिक पूछ रहा हूँ, आपका आंसर आना चाहिए हमारे पास, तो हमें मोटिव लगता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं एंड रखते हैं। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को, नोटिफिकेशन बेल से दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।